हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ स्मॉल का डेफिनेशन मैंने लिया है 25 से 50,000 तक का कैपिटल, बट सेम स्ट्रैटेजी आप 1 लाख तक के कैपिटल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपका कैपिटल 1 लाख से ज़्यादा है तो देन इसके साथ और कुछ स्ट्रैटेजीज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट वो मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आज फिलहाल हम जानते हैं कि स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट मतलब 25 से 50,000 तक का अकाउंट हम कैसे ग्रो करें। जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेथड सिर्फ आप 1 महीने के लिए यूज करके देखिए और अपना फीडबैक मुझे जरूर बताएं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें ट्रेड कौन से सेगमेंट में करना चाहिए। अब हमारे पास जो सेगमेंट्स अवेलेबल है वो है, एक तो इक्विटी, दूसरा ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड तीसरा फ्यूचर मार्केट का ट्रेडिंग। फ्यूचर को मैंने नहीं लिया है क्योंकि वैसे भी हम 50,000 के कैपिटल से फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब हमारे सामने दो ऑप्शंस है, एक तो ऑप्शंस ट्रेडिंग और दूसरा इक्विटी। अब ये दोनों सेगमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें दो फैक्टर्स को कंसिडर करना है, एक तो रिस्क मैनेजमेंट एंड दूसरी कंसिस्टेंसी। अब ऑप्शंस के साथ प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली हम ऑप्शन से सबसे फास्टेस्ट तरीके से अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन से बड़ा प्रॉफिट मिलता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करना बहुत टफ है। और दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी रखना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक बड़ा लॉस भी हमें इतना बैकफुट पे लेके आता है तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और फिर एक मेथड से दूसरे मेथड में जंप करते हैं, मतलब हमारे मेथड के साथ भी हम स्ट्रिक्ट नहीं रहते। तो इसलिए ओवरऑल मेरा खुद का एक्सपीरियंस कंसिडर करके बाकी लोगों का जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो देख के मेरा फाइनल कंक्लूजन ऐसा है कि अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 50,000 तक का है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड ना करें, आप सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में ट्रेड करें। क्योंकि हमें क्या करना है, रिस्क को अच्छे से मैनेज करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है हमारे ट्रेडिंग में और ग्रोथ में। ऑप्शन ट्रेडिंग से वो करना इम्पॉसिबल मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत टफ है और हमें फिर फाइनली ग्रोथ चाहिए। कंपेयर टू ऑप्शंस इक्विटी में ग्रोथ कम होगी बट ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम है। कुछ लोग कर भी लेते हैं बट इन जनरल ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर लोग अपना पूरा कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा देते हैं, तो इसलिए हम ट्रेड करेंगे सिर्फ इक्विटी सेगमेंट में। अब नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है कि ट्रेडिंग टाइप मतलब कौन से मेथड से हम ट्रेड करें। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट सबसे सेफेस्ट वे है ट्रेडिंग ट्रेडिंग का या अकाउंट को ग्रो करने का, बट इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली दैट इज द सेफेस्ट वे। तो फिलहाल क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं थोड़ी सी फास्ट ग्रोथ का, हम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। बट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खराब ऑप्शन नहीं है, सेफ ऑप्शन है। जिनको रिस्क कम लेनी है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट से जा सकते हैं, बट थोड़ा सा हम एग्रेसिव मेथड या फास्ट ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए जो ऊपर के 3 ऑप्शंस है हम उस पर फोकस करेंगे। और उसमें भी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ हमें ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी और रिस्क का कंट्रोल भी अच्छा होगा। बीटीएसटी मेथड में रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है, बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, बट इसमें क्या होता है कि दूसरे दिन का ओपनिंग प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए फिर बीटीएसटी की एक्यूरेसी उतनी नहीं मिलती। तो बीटीएसटी को हम थोड़ा सा लास्ट में यूज कर सकते हैं या कम कैपिटल उसमें डाल सकते हैं, बट ज्यादातर फोकस करेंगे हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे। तीसरा, स्विंग ट्रेडिंग भी हम कुछ हद तक यूज कर सकते हैं। जब भी मार्केट में रिवर्सल आता है या शॉर्ट टर्म रिकॉर्ड्स मिलते हैं स्टॉक्स में, वहां हम स्विंग ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर मूव को हम कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ मेरा प्रेफरेंस ज्यादातर रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब आगे जानते हैं कि फिर इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेडिंग करें। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक है ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड दूसरा है स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग के बारे में नहीं जानते तो जस्ट क्विकली बताता हूँ। स्कैल्पिंग मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स को इनकैश करना, छोटे छोटे ट्रेड लेना, तो उसे बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग हम दिन में बहुत बार कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे 1-1 मिनट के 2-2 मिनट के ये ट्रेड रहते हैं। दूसरा जो टाइप है ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, ये ज्यादा पावरफुल टाइप है, तो हम एक्चुअली ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग का लिमिटेशन क्या है कि स्कैल्पिंग में अगर हम बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और अगर किसी ट्रेड में हम अटकते हैं तो देन वहां हमारा अच्छा खासा लॉस हो सकता है।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग का फायदा यह है कि हमें एक बड़ा या डिसेंट, हम उसे बोल सकते हैं कि डिसेंट प्रॉफिट ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मिलेगा। तो इसलिए हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ही फोकस करना चाहिए, बट स्कैल्पिंग भी हम जरूर करेंगे। तो हमारा जो कैपिटल डिवाइडेशन होगा वो होगा 70% इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड 30% इन स्कैल्पिंग। हम स्कैल्पिंग में ज़्यादा कैपिटल नहीं पुट करेंगे, मतलब ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी हम स्कैल्पिंग में नहीं लेंगे। और जो रिस्क रिवार्ड है वो हम टारगेट करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग में 1:3 का, एंड स्कैल्पिंग का रिस्क रिवार्ड जनरली 1:1 ही रहता है। मतलब मान लो कि आपने 5 पॉइंट्स की रिस्क ली तो 5 पॉइंट का अगर रिवार्ड मिलता है तो वह हमें स्कैल्पिंग में बुक करना चाहिए। बट ब्रेकआउट में हम टारगेट करेंगे मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवार्ड हमें मिले। मतलब हम हमारा ट्रेडिंग सेटअप उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि जहां हमारे रिस्क रिवार्ड अच्छा मिले, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ही एक्चुअल हमारी ग्रोथ होगी। स्कैल्पिंग से छोटा छोटा प्रॉफिट आएगा, वो एक सपोर्ट देगा ही देगा, बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बिना फिर अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो बेसिकली हम फिर इस टाइप से अपना ट्रेडिंग मेथड डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा दो चीज़ों का और ध्यान रखना है, एक ट्रेंडिंग डेज एंड नॉन ट्रेंडिंग डेज को हमें पहचानना है। क्योंकि ट्रेंडिंग डेज जब रहते हैं, मतलब जिस दिन मार्केट रैली करता है, चाहे अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो, उस दिन हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आप डेली ऑब्जर्व करिए, एफएनओ के स्टॉक्स भी 4% to 5% आराम से मूव हो जाते हैं, और 5-10 स्टॉक तो मूव होते ही है। उसमें से एक दो स्टॉक बस हमें कैप्चर करने हैं, और एटलीस्ट 1% या 2% का अगर हम मूव कैच करते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे में लीवरेज लेते हैं 5 to 10 टाइम्स का, तो एक डिसेंट अर्निंग हम कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग से। बट कुछ दिन ऐसे रहते हैं जिस दिन ये ब्रेकआउट्स वर्क नहीं होते या ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, मतलब नॉन ट्रेंडिंग डेज। ऐसे दिन में फिर हम स्कैल्पिंग ज्यादा कर सकते हैं। तो ये डेज पहचानना हमें सीखना पड़ेगा। ट्रेंडिंग डेज में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, फिर ट्रेंडिंग डेज को मिस नहीं करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बजट के बाद मार्केट ने 2-3 दिन एक अच्छी रैली दिखाई। ऐसे दिनों में हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करना है और उसका फायदा उठाना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, अपना एक खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाना है और उसे कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है। अब ट्रेडिंग सेटअप अलग अलग टाइप से आप बना सकते हैं। मान लो कि आप इंडिकेटर का यूज करके कोई सेटअप बनाओ या प्राइस एक्शन मेथड बनाओ। मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप का, आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। या अपना आप एक बना सकते हैं, आप किसी का कोर्स करिए, वहां से सीख के फिर अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाइए। बट हमें टारगेट क्या करना है उस ट्रेडिंग सेटअप में, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का उस सेटअप का होना चाहिए। वो अगर हम अचीव करते हैं, उस सेटअप से अचीव होता है, तो फिर उस सेटअप को हमें कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है, डेली उसमें ट्रेड लेने हैं। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बैक टेस्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, एग्जीक्यूशन में फिर कम पड़ते हैं। तो एग्जीक्यूशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ही प्रॉफिट बनने वाला है। तो फिर अपना ट्रेडिंग सेटअप यूज करें। इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये ओपन टॉपिक है, बहुत अलग अलग सेटअप बन सकते हैं, हर एक का सेटअप अलग अलग होगा। तो आप अपना सेटअप बनाएं, किसी पे डिपेंड ना रहे। एक ध्यान में रखिए, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो इंडिपेंडेंट बनना है, तो ही आप मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। दूसरों के कॉल ट्रेड करके छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, बट बड़ी ग्रोथ करनी है तो इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना सीखिए। तो इस तरीके से आप अपना स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट भी ग्रो कर सकते हैं। 25 से 50 हजार के कैपिटल पे आप 1,000-2,000 भी बहुत आराम से डेली निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, सिस्टमैटिक होना है और एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करना है। एक दो लॉस हुए या एक दो बार वो सेटअप वर्क नहीं होना तो उसे छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट 1 महीने तक ट्राई करिए और फिर उसके बाद अपना रिजल्ट मुझे जरूर बताएं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां हम ट्रेडिंग रिलेटेड डेली अपडेट्स पोस्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।